हेलो एवरीवन, बस अभी घड़ी में नहीं बहुत अच्छा ले था। बैठे हैं संडे के दिन आराम से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। रविवार का दिन है, सुबह की घड़ी में अभी 9-9:15 बजे का टाइम होके रखा है। मेरा किचन देखिए कितना भरा पड़ा है। एक तो मिठाइयाँ, ये तो एक ही डब्बा, एक डिब्बा बाहर है, 2 डिब्बे मैंने फ्रिज में रखे हैं। और ये आई है, सूरत से आई है मिठाइयाँ। और ये सब्जियां हैं, अभी मैं मॉर्निंग वॉक गई थी तो वहां से लेके आए थे। और मतलब थैली बीच में ही फट गई थी, तो सारे मतलब टमाटर भी बिखर गए थे। तो मतलब एक सुबह सुबह इतनी हंसी आ रही थी यार कि मतलब इस तरह से हम लेके आए थे, पूरा ऑटो में टमाटर ही टमाटर बिखर गए थे। और इधर दूध आया हुआ है, इसको मुझे गर्म रखना है। ब्रेड रखी है तो ब्रेड रोल बना लेते हैं, जो कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, संडे को नाश्ता बनता है ब्रेड रोल, क्योंकि पसंद से खा लेते हैं सब। तो चलिए गाइस, काम करते हैं। ठंडा ठंडा सा मौसम होके रखा है। और अभी जैसा कि अभी अमावस्या है तो थोड़ी सी धोखा पूजी भी कर लेती हूँ। और नहा धो के ही मैं मॉर्निंग वॉक गई थी आज, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले मॉर्निंग वॉक की थी, उसके बाद सब्जियां ली थी, और आने के साथ एक फट भी गई थी, तो सब चीज़ एक साथ ही हो गई थी। तो चलिए, बहुत सुंदर सा मौसम होके रखा है। थोड़ी थोड़ी मतलब ओस नहीं है, इसको पॉल्यूशन ही बोलेंगे, पॉल्यूशन सा है। और आज सर्द हवाएं नहीं चल रही है। आज पेड़ एकदम से शांत है, इसलिए खिड़की मैंने खोल दी है। तो आज मैं घड़ी पहन के गई थी, मॉर्निंग वॉक करने गई थी तब, वरना मैं नहीं पहनती हूँ। मतलब अच्छी तो लगती है पहनते हैं तो हाथ में, लेकिन सुहाती नहीं है। तो चलिए गाइस, अपने घर के काम करती हूँ और आपके साथ ये बातें करती हूँ। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो देखती हूँ कौन से मार्केट जाती हूँ, मुंबई साइड जाती हूँ, कैसे जाती हूँ, जो भी होगा। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मेरे भतीजे की शादी है। तो देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो शॉपिंग करके कुछ रखना शुरू करते हैं। और क्योंकि शॉपिंग ऐसी रहती है ब्याह शादी की, कि आपको ना कम से कम 5 से 10 बार घूमना पड़ता है, तब आपको जाके कोई चीज़ पसंद आती है, वरना पसंद भी नहीं आती है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें भी टाइम लगने वाला है, मुझे पता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं पहले दूध गर्म रख देती हूँ और आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मेरी पूजा कर लेती हूँ, पितरों के आगे कलश के आगे दीपक लगाती हूँ और उनको भोग लगाते हैं। और आपके साथ ढेरों बातें करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पूजा करने से पहले है, आलू है बॉईल करने के लिए मैं कुकर में डाल दूंगी। 3 से 4 आलू है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, थोड़ा पानी डाल के 3 से 4 सीटी दे लूँगी। और दूध भी आ गया था, दूध भी गर्म होने के लिए मैं रख दूँगी। तो 3 से 4 सीटी आएगी, तब तक मैं भी अपना और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान बाहर रखा था, उनको डिब्बों में रिफ़िल करूँगी, क्योंकि बाहर रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी 2 दिन हो गए बाहर ही रखा था। बस यहाँ इसी बीच है, कुकर में सीटियाँ भी लग चुकी थी, मैंने गैस की फ्लेम को किया है ऑफ। जैसे ही उसकी मतलब प्रेशर है डाउन होगा, मैं उसका कुकर का ढक्कन खोल दूंगी और उसके बाद उसका पानी निकाल के उसको ठंडा होने के लिए आलू को रख दूंगी। और इसी बीच मैंने अपनी पूजा है जो करनी थी वो भी करना स्टार्ट कर दिया। बस यहाँ पे आलू की स्टफिंग बनाएंगे ब्रेड रोल के लिए। तो बस मैंने आलू मैश कर लिए थे, उसमें हरा धनिया खूब सारा डाल दिया, 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज है, हरी मिर्च है और आधा इसमें नींबू निचोड़ दिया, काली मिर्च है, भुना हुआ जीरा है, काला नमक है, सादा नमक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू का मसाला रेडी है। हरा धनिया की चटनी के लिए हरा धनिया है, उसमें जीरा है, अदरक है और हरी मिर्च का टुकड़ा डाल दिया है, थोड़ी चीनी डाल दी है मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बस हरे धनिया की चटनी हमारे बनके हो जाती है तैयार, खट्टी तीखी वाली चटनी। और इस पर नींबू भी मैंने निचोड़ा था। बस यहाँ पे ब्रेड रोल के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख ही दिया था। तो ब्रेड के किनारे देखिए मैंने इस तरह से निकाल दिए थे और इसके थोड़ा सा मैंने इसको गीला किया ब्रेड को, फिर अच्छे से पानी निकालने के बाद अच्छे से स्टफिंग मैंने कर दी है। इसको अच्छे से पैक कर देंगे और ध्यान रखें कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो हाई फ्लेम पे हम इसको ब्रेड रोल को बना लेंगे। थोड़ा भी मतलब तेल ठंडा होता है ना, तो हमारे भी जो ब्रेड रोल के जो रोल्स है वो खुल जाते हैं, पूरा तेल ही ख़राब हो जाता है।
ब्रेड रोल हमारे यहाँ बन के हो जाते हैं तैयार। ब्रेड रोल के साथ हरे धनिया की चटनी है। और एक दिन पहले हमारे यहाँ जैसे कि रसगुल्ले आए थे घर पे, तो वो भी मैंने साथ में सर्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे बस हम चारों बैठ के कर रहे हैं मिल बैठ के नाश्ता। और आज तो मैं भी फुर्सत में हूँ, नाश्ता करने में अच्छे से टाइम लगाने वाली हूँ। वरना ऐसा है कि बाकी दिनों में भागते हुए काम करती हूँ, भागते हुए खाना पीना करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ही व्लॉग लगा रखा है, मेरे मायके का, मेरी भतीजे की एंगेजमेंट का लगा के रखा है। वाह कितनी सुंदर बजा रहा है। चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी धुन पे ये मुरली वाले भैया हैं जो बजा रहे हैं, गाने की कौन सी धुन है? कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब फट से बताना कौन सा गाना है, क्योंकि मुझे तो फट से ध्यान में आ गया कौन सा गाना है। हस्बैंड को पूछा, उनको ध्यान में ही नहीं आया, उनको काफ़ी मतलब अपने दिमाग में जोर लगाना पड़ा, फिर भी ध्यान में नहीं आया। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी सबसे पहले। इतने सारे तो बर्तन हो गए थे, इतना सारा बिखरा बिखरी, आप देख ही पा रहे हैं किचन में कितना बिखर जाता है। संडे हो मंडे हो, हम मतलब मम्मियों के पास तो ना इतने सारे काम रहते हैं। गृहिणी शब्द कोई बहुत छोटा शब्द नहीं है, देखा जाए ना तो बहुत ये अथाह सागर है, जो कि मतलब कहीं भी इसके कामों का अंत नहीं है। जहाँ सागर का अंत हो तो वहाँ कामों का अंत हो, तो वही है, सागर का भी कहीं अंत नहीं है। तो वही वैसे ही घर के कामों का, एक माँ के कामों का, एक गृहिणी के कामों का कोई अंत नहीं है। और गृहिणी शब्द बहुत छोटा नहीं है, देखा जाए तो बहुत बड़ा शब्द है। गृहिणी वो होती है जो सारा घर जिसका ऋणी रहता है उसको कहते हैं गृहिणी। वो मतलब ना निस्वार्थ सेवा करती है, मतलब कोई भी चीज़ के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक आपकी ना स्माइल चाहिए रहती है। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं आई थी मेरे वाले रूम में। तो रूम की हालत भी आप देख सकते हैं। बच्चे मतलब ऐसा है कि इधर उधर कपड़े बिखेर के रखते हैं, कितना भी रोको टोको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी ढीठ हैं, वो भी ढीठ है, हम कह कह के थक जाते हैं, वो ना करते करते थक जाते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। और कौन कौन एग्री इन सब चीज़ों से? काफ़ी लोग तो हैं एग्री, सब लोग मतलब बोलते ही हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, सेम ऐसे ही कंडीशन हमारे घर की रहती है। तो यहाँ इस वाले रूम को मैं इकसार कर दूंगी और मास्टर बेडरूम तो इकसार हो जाएगा, लेकिन बच्चों वाले रूम में दोनों बच्चे ही मतलब आराम से अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमारे रूम को साफ़ सुथरा भी करने की, मम्मा प्लीज़ आप कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम एक बार अपना कुछ कर रहे हैं। मैं आ गई थी हॉल में और बस यहाँ पे इसके पापा भी कुछ कर रहे थे और आज ये घर पे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, वरना कभी भी संडे के दिन ये घर पे नहीं मिलते हैं। ये मतलब 2 से 3 बजे तक तो बाहर ही रहते हैं, नाश्ता करने के बाद तुरंत निकल जाते हैं। यहाँ पे मैंने हॉल को इकसार किया, अच्छे से सेट किया है और कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि सोचा था पहले मुंबई साइड शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन बहुत लेट हो जाती है, हाउस हेल्पर भी लेट आती है, उस चक्कर में सब कुछ धरा रह जाता है। यहाँ पे बस मैं गेट को साफ़ करने के लिए मेन डोर खोला तो बाहर एक पिजन था, वो पिजन झट से मतलब अंदर आ गया और मैं इतना डर गई क्योंकि हमारे यहाँ ना नेट लगा हुआ है, वो पिजन निकल भी नहीं पाया था। तो मैंने रूम वूम तो सब बंद कर दिए थे, इतनी कोशिश की पर वो नहीं निकला। आखिरकार फिर मैंने वॉचमैन को फ़ोन किया। चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, बस अभी घड़ी में 3 बजे हैं और मैं और चेरी के पापा अभी हम निकले हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो देखते हैं क्या मिलता है इधर हमारे वाले एरिया में, क्योंकि कुछ चीज़ें प्लानिंग रहती है ना हमारे दिमाग में। वैसे तो सेम टू सेम तो वो चीज़ें देखो हो भी नहीं सकती हैं, कोशिश हम लेकिन कर सकते हैं कि वैसी चीज़ हमें मिल जाए। तो बस अभी निकले हैं और देखिए 3 बजे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब गाड़ी चारों तरफ यही एकदम सिर्फ और सिर्फ यही। तो चलिए, बच्चे घर पे हैं दोनों और बाहर निकल गए हैं, एक संडे का दिन ही रहता है। तो बस चलिए चलते हैं, कुछ लेते हैं और जैसा भी रहेगा। और फिर जो मतलब फाइनल मेरी जब शॉपिंग हो जाएगी तो मतलब अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मन में रहता है ना उस टाइम पे रिवील होगा।
जब शादी उसकी रहेगी। क्या हुआ, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा? सामने से लग गई ना गाड़ी की ब्रेक। अच्छा, शॉपिंग करने निकली तो हूँ, लेकिन दिमाग में जो चीज़ें हैं यदि वो नहीं मिली ना तो मन उदास हो जाएगा, क्योंकि पता भी नहीं है अभी कौन सी चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में हैं। पूछेंगे शॉपकीपर को, वो थोड़ा आइडिया देगा तो, और यदि आपको आइडिया है तो आप भी आइडिया दे दीजिए। क्योंकि मतलब कैसी चीज़ें चल रही हैं आजकल, हम मतलब लेडीज़ के लिए क्या पहनती हैं। जैसे तिलक वाला फंक्शन होता है, एक शादी वाला फंक्शन होता है, तो किस तरह से पहनते हैं, तो एक बार आप आइडिया देना, और कपड़ा कौन सा चला हुआ है उसके बारे में भी बताना, है ना। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही शॉपिंग करने के लिए मैं कार से उतरी ना, मुझे लाल वाले बेर है जो हमारे राजस्थान में मिलते हैं, मुझे दिख गए थे। थोड़े से ही रखे हुए थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़े से लेते हैं, देखते हैं वही टेस्ट आता है। मैंने पूछा भैया राजस्थान वाले ही हैं क्या? बोला हाँ, होते ही राजस्थान साइड में है। तो मैंने पाव किलो उनसे वज़न करवा लिया था। उसके बाद थोड़े समोसा है, कचौरी है और वड़ा पाव है ले आई थी, क्योंकि मतलब भूख सी लगाई थी। ज़्यादा शॉपिंग में तो समझ में कुछ आया ही नहीं था, बहुत कुछ ऐसे लगता है कि यार कुछ देखने भी जाते हैं ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है, मन लायक कोई चीज़ नहीं मिलती है तो निराश होके ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस चाय बनने को मैंने रख दी थी। वड़ा पाव देखिए कितने मतलब मन चल गया ना। और जब भूख लगती है ना उस टाइम पे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो वड़ा पाव है, समोसा है, कचौरी, ये सब लेके आए थे। और मुंबई के प्रसिद्ध वड़ा पाव कभी मैंने ट्राई नहीं किया बनाने को, मतलब कभी भी मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको बनाएं। है काफ़ी इजी, और ऐसे लगता है कभी भूख लगती है 2 से 3 महीने में एक बार ऐसे तलब सी लगती है बड़ा पाव खाएं, तो रेडीमेड ले आते खा लेते, हो जाता है, 10-15 रुपये का ही आता है। तो गाइज़ उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था संडे इवनिंग के बाद। बस आज मंडे का दिन है। सुबह के घड़ी में अभी 8:15 बजे है, नहा धो के मेस में आ गई थी। इससे पहले यथार्थ का टिफ़िन पैक हुआ था, भिंडी की सब्जी और रोटी। उसके बाद बस मैं मॉर्निंग वॉक करने चली गई थी, और आज बाहर का खाना खा लिया था ना संडे वाले दिन, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब एक ना हो जाता ना, बाहर का कुछ भी खाते हैं तो अजीब सा मतलब जी हो जाता है, आजकल पचता नहीं है सब चीज़ें बाहर की। तो बस किचन में मैं आ गई थी, और लहसुनी पालक की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 कुत्थी पालक है, इसको मैं चॉप कर लूँगी, रफली ही चॉप कर लूँगी। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, बस 2 मिनट इसमें रखेंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड कर दी है, जिससे कि पालक का कलर चेंज ना हो। 2 हरी मिर्च इसमें डाल दी है मैंने। एक दूसरे भिगोने में पानी और थोड़ा खूब सारा इसमें बर्फ़ डाल दिया, चिल्ड वाटर कर दिया। जैसे कि 2 मिनट होगा पालक इसमें हम निकाल लेंगे, जिससे कि पानी और पालक का कलर चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल गर्म हुआ, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, और हरी वाली लहसुन इसमें मैंने डाल दी है, अदरक डाल दी है, बारीक चॉप किए 3 से 4 प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे, और प्याज भुनने के बाद इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, और बेसन की सिकाई भी इसमें हम अच्छे से करेंगे। जब तक बेसन अच्छे से नहीं सिक जाता उसकी सिकाई करेंगे, में कच्चापन रह जाएगा। थोड़ा सा इसमें झाग उठने लग गया है, सिकाई इसकी हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े टमाटर, फाइन चॉप किए हुए इसके अंदर ऐड करेंगे। इसकी सिकाई भी अच्छे से हम करेंगे। हल्दी डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे, और इसको ढक के 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, और इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें पालक है मैंने इस तरह से रख लिया था, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और बाकी का पालक है मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देखिए कितना ग्रीन कलर है ना। ग्रीन कलर इसी वजह से है कि बॉईल करने के टाइम इसमें हमने शुगर ऐड की थी। तो यहाँ पे बस पालक अच्छे से पक रहा है, और इसके अंदर हम 1 चम्मच ताज़ा दही भी ऐड करेंगे। ताज़ा दही ऐड करने के साथ ही कलर और भी सुंदर हो जाता है, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है लहसुनी पालक। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाने में शुरू कर दूँगी। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोटियां ही ज़्यादा बनती हैं। इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तो मैंने घी गर्म होने के लिए एक फ्राई पैन में डाल दिया है घी, और जैसे घी गर्म होगा 2 रोटियां भी बीच में बन चुकी हैं सौम्या के पापा के लिए। जैसे घी गर्म हुआ उसमें 3 से 4 कली लहसुन की, और इसमें थोड़ी सी रेड चिली साबुत डाल दी है, कश्मीरी रेड चिली डाल दी है हम पाउडर, और इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए तड़का लगाने के बाद और भी सुंदर लगता है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लहसुनी पालक
की सब्जी बन के है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये जो पानी था ये ठंडा हो चुका था जिसमें हमने बॉईल किया था पालक, तो वो मैं पौधों में डाल दूंगी। और बस यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन शुरू करती हूँ, क्योंकि इस समय के पापा हैं वो तो अपना नाश्ता पानी करने के साथ ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस वाले रूम की अच्छे से करूँगी क्लीनिंग। और संडे वाले दिन काफ़ी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो आपको साफ़ सफाई अच्छे से करनी रहती है, लेकिन ऐसा है सब घर पे रहते तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं सब, क्योंकि थोड़ा लेट भी हम उठते हैं, फिर बाकी चीज़ों को भी लेट होती जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने इस वाले रूम में दोनों चादरें समेट दी थी, और फिर जो कल के कपड़े थे उनको भी मैंने फोल्ड कर दिया था जो मैंने धो के सुखाए थे। और यथार्थ का जो टेबल है ना, टेबल के नीचे जो ड्रॉवर है बहुत ज़्यादा बिखेर के रखा था उसने। यही रहता है, कभी किसका नंबर आता है, कभी बेटी का नंबर आता है, कभी बेटे का नंबर आता है, कुछ ना कुछ बिखरा हुआ रहता है। तो इसको भी अच्छे से रीसेट कर दूंगी। और जो बच्चों की जो चीज़ें रहती हैं ना, पेज वेज रहते हैं या फिर कुछ भी फोल्डर में डाल देती हूँ जिससे कि उनको मतलब मिसप्लेस ना हो। तो यहाँ पे ये वाला मतलब रूम भी मेरा सेट हो गया था। तो देखिए ये वाला रूम है और ये मास्टर बेडरूम अच्छे से सेट होने के बाद मैं आती हूँ हॉल में। हॉल में सारे ही फर्नीचर को अच्छे से पोंछ दूंगी। और मैंने हॉल वैसे एक सार तो कर ही दिया था पहले ही, क्योंकि बैक कैमरा भी काफ़ी काम आपके होते रहते हैं, ऐसा नहीं है फ्रंट की कैमरे के सामने ही सब कुछ चीज़ें होती हैं, बैक कैमरा भी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। तो सारे ही फर्नीचर को अच्छे से पहुंचूंगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, किचन की साफ़ सफाई करूँगी। किचन मेरा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, उसको सेट करूँगी, उसमें टाइम थोड़ा सा मुझे लगेगा, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। फर्नीचर पहुंच दूंगी और सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी, लहसुनी पालक अच्छी लगी या फिर ब्रेड रोल वाली रेसिपी अच्छी लगी, आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं लगती है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको समझ में आता है या नहीं आता वो भी बताना, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ बताने की, लेकिन कभी भी कुछ हो जाता है, कभी कुछ मिस्टेक, तो वो भी आप बताना कहीं मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे फर्नीचर को पहुँच देती हूँ, घर मेरा हो जाता है साफ़ सुथरा। अभी किचन बाकी है, क्योंकि सारे घर का एक काम एक तरफ और किचन का काम एक तरफ हमारा ऐसे ही रहता है। किचन में हमें घंटों लग जाती है, बहुत सारे काम रहते हैं। किचन से ही शुरुआत होती दिन की और किचन से ही हमारे दिन का हो जाता है एंड। तो चलिए गाइज मैं रुचि का आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी शॉपिंग क्या रही वो आपको मैं जैन में बताऊंगी, कौन कौन सी मैंने शॉपिंग की है, क्या क्या मैं लेके जा रही हूँ, सब चीज़ें आपको बता दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा ही वेट करना चाहिए। और आगे आने वाले वीडियोस मेरे बहुत अच्छे आने वाले हैं। यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।